वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू होम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का डेट बता देती हूँ। आज डेट है 27 दिसंबर है और मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। क्योंकि मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और काफ़ी इस घर में आए हुए 27 दिन क्या 29 दिन हो गया, क्योंकि 29 नवंबर से यहाँ कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। तो समझ जाइए 29 तारीख से हैं और लगभग मान के चलिए बस 2 दिन में 1 महीना हो जाएगा इस घर को आए। पर मैं फ्रेंड्स आप लोग से क्या बातें करूं क्या ना करूं, मैं अभी मतलब उस गम में ही हूँ, उस कमरे को ही सोच रही हूँ कहाँ क्या करते थे। भले से मतलब एक न्यू छोड़ के दूसरे में न्यू घर में आई हूँ, पर जो मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है ना, जैसे लग रहा है कि मुझसे क्या छीना गया है। और दुनिया की ऐसी कोई पागल बेटी होगी जो मतलब न्यू घर बन गया है तो उसको खुश होना चाहिए ना, पर मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए मुझे वहाँ पे खुशी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ पे 2 रूम में मुझे बहुत खुशी मिलती थी और यहाँ पे इतना बड़ा घर मिल गया है। दिन भर बस यहाँ से वहाँ चक्करें काटती रहती हूँ। मन बहुत घबराता है, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं अभी होम ज़्यादा कराइए, होम टूर कराइए। अगर मैं आपको अपने घर का एक नज़र डलवा दूंगी बेडरूम का, और तो बाकी तो छोड़ दीजिए। अभी तो मेरा अलमेरा उसी घर पे है। अभी देखिए कल ये तो मतलब इसके पहले जो वीडियो गया होगा उसमें आप लोग देखे ही हैं कि कैसे मेरे घर वाले सब हेल्प कर रहे हैं। सोच रही थी मेरी भाभी और मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, कि अंजनी को कुछ करना ना पड़े। तो अंजनी का घर है, अंजनी को तो संवारना सजाना तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा। पर उन लोग भी बहुत सुख दे के गए, पर ये है कि कौन सामान कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे करना है, वो तो मुझे करना है ना शुरू से अंत तक। उस घर में था फ्रेंड्स तो एक चीज़, मैं जब उस घर में आई थी एक सामान नहीं था, केवल मम्मी का दिया हुआ जो ससुराल मतलब मायके से मिला था सामान वही था। आज उतने सामान से आज इतनी सामान हो गई कि मैं उसको संभालने में और बस सोच रही हूँ उसको समेटूँ ना। बस देख के ये लगेगा कि मेरा वही घर है। 1 महीना हो गया अभी मैं अपने घर को अच्छे से सजाई नहीं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। सब उन लोग थे, भला अच्छे से सोने को बिस्तर मिल गया, बेड मिल गया, और नहीं तो न जाने मैं बेड भी बनवा सही से कर पाती कि नहीं कर पाती। शुक्रिया मेरे मायके वाले, धन्यवाद, सैल्यूट अंजनी की तरफ से। लव यू सब परिवार, क्योंकि आप सब सच में मेरे लिए बहुत कुछ किए आप सब, और जितना मुझे सुख आप लोग प्राप्त करके गए हैं ना वो मैं जानती हूँ, और आप सबकी कमी बहुत महसूस होती है। और एक लड़की अगर 10 लोगों के बीच में रहती है और अचानक एक लोग के बीच में आ जाती है तो बहुत अजीब लगता है। और मैं अपने आप को धीरे धीरे समझा रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा लाओ, इतनी पीछे की वीडियो मतलब थी, पर हमने कहा चलो नया वीडियो बनाती हूँ। और कुछ काम कर रही थी, सोची कि दिमाग को खाली रखेंगे ना, कहते ना कि खाली दिमाग शैतान का तो वही होगा, तो इससे अच्छा कि तुम काम में लगा दो अपनी। तो वही सब उल्टा सीधा कर रही थी। आप सबको 1 मिनट दिखाती हूँ। मैं यही सब कर रही थी, सब ड्रेसिंग टेबल वेबल सब सही कर रही थी। मतलब सब देख लीजिए आप सब। यहाँ पे न्यू कुछ साड़ियाँ हैं पड़ी हुई थी, तो उसको रखना है एक जगह, देने में काम आएगा। यहाँ देखिए सब जैसे का तैसे फेंका हुआ है। देखिए क्या मैं होम टूर करवाऊँ, आप लोग कह रहे रहिएगा, क्योंकि बाकी तो और ही ऐसे वैसे पड़ा हुआ है। अकेले नहीं करने का मन कर रहा है, बस कोई कुछ बोले ना चुपचाप से पड़ी रहूँ। मैं उस दिन अयोध्या गई थी ना फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ सामान लाया था, आप सबको एक न दिखा देती हूँ। दिखाई भी थी कंगन। पहले सबसे पहले सब भी राम जी का एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। ये मैंने मूर्ति लाया था वहाँ से,
लाया था मैंने घर लाई थी। तो ये राम जी का मूर्ति है, कान्हा जी का वस्त्र है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महंगे सब दे रहे थे तो मैंने इसको लिया। एक कान्हा जी का मुकुट लिया और मुझे ये लगा, हमने कहा अयोध्या आऊँ और राम जी का परिवार न लेके जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं और ये गणपति बप्पा हैं, गणपति बप्पा मौर्य। मैं यही सब काम कर रही थी, यही सब मैं सोची हूँ कि आज ड्रेसिंग टेबल ही कुछ सही कर लेती हूँ। सब चूड़ी उड़ी जैसे तैसे फेंका हुआ है तो मैं करती हूँ धीरे धीरे। और श्रेया का गुल्लक था पैसा रखने वाला तो मैंने तोड़ के इसमें से पैसा निकाल लिया। बहुत पहले कुछ सामान लाना था तो मैंने इनका पैसा पूरा भर गया था तो मैं कुछ सामान लाई इसमें से बातें कर लिया जाए। तो ये देखिए, कम बात करेंगे तो अच्छा लगेगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे इजाज़त दीजिए और मैं अपने फैलावा को समेटने की कोशिश करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ रहिए, मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि आप सब हो ना तो मुझे जीने का एक सहारा है फ्रेंड्स। नहीं तो मुझे जीने का जैसे उम्मीद ही ख़त्म हो रही है। जैसे लग रहा है ना इंसान से घर होता है, घर से इंसान नहीं होता। मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, वास्तव में कह रही हूँ। और ये सिलसिला हम जानते हैं, जब मैं मायके से आई थी तब भी मुझे ये सिलसिला था। कम से कम 2 साल 3 साल लगा था। जब मतलब 1 साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद जब बिटिया रानी हुई श्रेया, तब इसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे अभी तक मैं नहीं भूली हूँ अपने मायके को। और ना ही कोई दुनिया की बेटी भूल सकती है, भले से पति लोग चाहे जो करें, पर हम जब तक जिएंगे तब तक अपने मायके वाले को जिंदाबाद याद रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं भूल सकती हूँ। लव यू माँ, लव यू पापा, लव यू भैया, लव यू भाभी, लव यू तीनों तीनों जीजू, तीनों मेरे बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। कितना मुझे सपोर्ट, मेरे बराबर के हो गए हैं मेरे बच्चे। मेरी बड़ी दी की लड़की लड़का दोनों दी की, तीनों दी के, क्योंकि सब बड़े बड़े हो गए। एक मेरी बेटी, पता नहीं कब मेरे बच्चे बड़े होंगे, तभी हो जाएंगे। क्योंकि बड़े होने का नहीं मतलब है, उसको अच्छा संस्कार आए और अच्छी सद्बुद्धि माँ लक्ष्मी दे, अरे माँ सरस्वती दे। और लक्ष्मी तो है ही हमारी बिटिया रानी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ये आप सबकी वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। और आप सबका इतना प्यारा प्यारा कमेंट, जो मेरे रिलेशन वाले हैं मेरे यूट्यूब के, लव यू। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए निस्वार्थ आप सभी को गले लगा के प्यार और गले